welcome back once again all the class 12th students। बच्चों, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने केमिकल काइनेटिक्स के इस चैप्टर में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन और रेट कांस्टेंट की यूनिट और मॉलिक्यूलरिटी के ऊपर डिस्कशन किया था। बच्चों, नेक्स्ट वन हमारा जो टॉपिक है दैट इज द इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। मीन्स एक इक्वेशन हमें यहां पर मिलेगी जिस इक्वेशन को हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कहते हैं। रेट इक्वेशन को, रेट एक्सप्रेशन को मीन्स टू से रेट लॉ के रेट एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करने की जरूरत क्यों पड़ी? व्हाट इज द नीड फॉर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन? बच्चों, बेसिकली इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन द करेक्ट वैल्यू इन द इंस्टेंटेनियस रेट इक्वेशंस। जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस हैं, उन रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस में किसी भी रिएक्शन की कंसंट्रेशन और टाइमिंग के साथ में जो रिलेशन हम निकालते हैं, ये कभी कभी हमें प्रॉब्लम करता है। कभी कभी दिस इज इट मे बी द डिफरेंट और डिफिकल्ट। फॉर दिस रीजन वी नीड टू इंटीग्रेट द रेट ऑफ इक्वेशन। इंटीग्रेट करने से विद द हेल्प ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इक्वेशन we can get the relationship between the concentration and the timing at different aspects also. So that is why we need to integrate the rate equation, right bachcho? Now in your course you have to integrate the rate equation for the zero order and the first order reaction only. second order या third order के लिए आपको आपके सिलेबस में अभी नहीं पढ़ना है। तो हम यहाँ पर इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशंस को जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है बच्चों? नाउ डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर ऑब्टेनिंग दिस एक्सप्रेशन, फर्स्ट वन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है बच्चों? Now dear students, you all of you are knowing that the zero order reaction, it is independent from the concentration of the reactant. Okay? ये concentration के reactant से independent होती है। zero order reaction reactant के concentration के ऊपर depend नहीं करती है। ये हम last class में discussion कर चुके हैं। Suppose कोई भी एक रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट बन रहा है। ओके बच्चों, हम मानते हैं कि इस रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है जीरो ऑर्डर के लिए, अगर हम यहाँ पर एक रेट लॉ एक्सप्रेस करें, रेट लॉ एक्सप्रेशन हम बनाएं, तो फॉर जीरो ऑर्डर के लिए हमारे पास जो रेट आता है, रेट इट विल बी इक्वल टू के। ठीक है? और अगर जीरो ऑर्डर के लिए हम अगर रेट कांस्टेंट को के नॉट से इंडिकेट करें तो और अच्छा रहेगा। सो के नॉट इज द रेट कांस्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये याद रखिएगा। एंड दिस वन इज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, सपोज फॉर एग्जांपल हम ए मान लेते हैं और इस कंसंट्रेशन ए जो आया उसकी पावर जीरो फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। ठीक है बच्चों? अगर हम इसका इंस्टेंटेनियस रेट इक्वेशन ले फॉर द इंस्टेंटेनियस स्मॉल टाइम के लिए अगर हम ले, देन इट विल बी आल्सो इक्वल टू ओके माइनस द कंसंट्रेशन ऑफ आर। ठीक है? सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन था, राइट? इसके लिए इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन स्मॉल टाइम दिस टी dt इज इक्वल्स टू के नॉट। ठीक है? इसको भी मैं ऐसे लिख लेता हूं। ओके, के नॉट इनटू
a to the power 0। बच्चों a to the power 0 मीन टू से 1, तो यहां पर हम इसकी वैल्यू को अगर 1 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देन इट विल बी माइनस dr अपॉन dt, इट विल बी इक्वल टू k नॉट। ठीक है बच्चों, यहां पर आ गया k नॉट के। Now this one is the instantaneous. Now over here we are not looking the concentration of the reactant. ये यहां से अब फ्री हो चुका है। ठीक है, now this expression we have to integrate. Okay, आगे चलते हैं। ठीक है, यहां से सपोज के नीचे 1 मीन टू से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, then it will be, we will get this expression, okay, k naught into dt। ठीक है बच्चों, हम कुछ इस तरह से यहां पर एक्सप्रेशन हमें मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। Now this we will, after the integration, we will integrate this one, and we will see over here minus integration sign dr is equals to, since k naught is the constant, so we will take it as a separate, and integration sign into dt, right bachcho? Now over here after the integration we will see this thing, this r minus r, it will be equal to k naught plus I, where I, now look, where I, it will be the constant, integration constant, and this integration constant, the value of the integration constant which we can get with the help of the initial concentration of the substances of the reaction reactant, right? तो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर हम इसकी वैल्यू को पता कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों, जैसे कोई भी एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन में टाइम t पर, टाइम t0 पर, जब इनिशियल कंसंट्रेशन एट द टाइम t0, द इनिशियल कंसंट्रेशन of the reactant, it was the, suppose R naught, okay, concentration of R naught हम यहां पर सपोज कर लेते हैं at that time, लेकिन t टाइम के बाद। ठीक है बच्चों, यहां पर t टाइम के बाद this it will be the kt। ठीक है, kt plus I, यहां पर k naught t plus I। ठीक है बच्चों, अब यहां पर क्या है कि टाइम t0 पर जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो सपोज हम एज्यूम करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ R नॉट। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को अगर हम यहां पर रखें, देन व्हाट इट विल बी द वैल्यू ऑफ I, नाउ इट विल बी माइनस R0 k नॉट एंड t टाइम 0, it will be the 0 plus I, so this value will be 0, okay, and this initial concentration it will become the R naught। ठीक है, टाइम t0 पर ये क्या हो गया, इतना हो गया। now then after this quantity will be 0, so we will get the value of I, it will be equal to, okay, minus R naught k। ठीक है, the concentration of minus R naught k। now put this value over here, इस वैल्यू को अब हम यहां पर रखेंगे, then after we will get our new expression as minus concentration of R, it will be equal to k naught t at the time t plus and this value minus, तो टोटल कितना हो जाएगा, यहां पर this t, this one will be t, और यहां पर ये माइनस R कंसंट्रेशन नॉट के इक्वल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो पॉज करके इसको और नोट कर लीजिए, बाकी मैं आगे लिख रहा हूं। नाउ देन आफ्टर वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन एज द k naught t, it will be equal to
R, or okay, K naught, or this one which we can write over here, that K naught it will be equal to minus R naught, ठीक है, सॉरी, कंसंट्रेशन ऑफ R naught माइनस R अपॉन T, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पर हमें ये जो एक्सप्रेशन मिल रहा है, now this expression is known as the integrated rate expression for the zero order reaction, ठीक है। ये जो रिएक्शन, ये जो हमें एक्सप्रेशन मिला बच्चों, इसी एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, वेयर K naught और K0 is the rate constant for the zero order reaction, whereas this R0, okay, R naught mean to say R naught, it is the initial concentration, this is the final concentration after time t, and t is the time duration at which these concentrations which we are getting, right बच्चों। तो इस तरह से ये जीरो ऑर्डर के लिए, और अगर हम ऐसे ही रेट एक्सप्रेशन को डिराइव करें फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी हमें रेट एक्सप्रेशन मिलेगा फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है बच्चों। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तब हमें वहां पर क्या वैल्यू मिल जाएगी, तब हमें K की वैल्यू मिल जाएगी, दिस यहाँ पर K के लिए सपोज अगर हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए K1 यहाँ पर रेट कांस्टेंट यूज करते हैं, तो ये वैल्यू मिल जाएगी 2.303 अपॉन T इंटू log R0, okay, the concentration of R naught upon concentration of R. बच्चों this expression which we will get for the first order reaction, ठीक है, ये हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यहाँ पर इन वैल्यूज को मिलेंगे हमें, ठीक है। अब इन एक्सप्रेशंस के ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने होते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं किसी चीज की भी, अगर इसमें वैल्यू दिया है सपोज 1 2 3 4, ये चार चीजें दी हैं, इनमें से कोई भी 3 की अगर हमें वैल्यू पता है तो हम फोर्थ वन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। इस तरह से इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन को हमने डिराइव किया। आगे बच्चों बढ़ते हैं हम हाफ लाइफ की तरफ। एक न्यू टर्म्स अब आपका है यहाँ पर हाफ लाइफ, ठीक है। इन दोनों एक्सप्रेशंस को आप ध्यान रखिएगा, वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कशन करने जा रहे हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ पीरियड, राइट बच्चों। नाउ हाफ लाइफ पीरियड मीन टू से क्या, व्हाट इज द हाफ लाइफ पीरियड। बच्चों जब कभी भी हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे इनिशियल रेट, जो रेट होती है वो कम होती चली जाती है रिएक्टेंट के साथ में, और जो भी कुछ हम रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन लिए होते हैं वो आफ्टर सम टाइम इट विल बिकम हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। सपोज कि कोई भी एक रिएक्टेंट था, ये रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट बनाया, पी प्रोडक्ट बन रहा है, यहां से लेकर के यहां तक पूरी रिएक्शन होने में, प्रोडक्ट बनने में सपोज टी टाइम लगा, फॉर एग्जांपल टी टाइम लगा। बट एक ऐसा समय जिसमें, एक ऐसा टाइम जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन, ओके, सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन जो कुछ भी था, इनिशियल कंसंट्रेशन को अगर हम R0 से इंडिकेट करें यहां पर, तो इनिशियल कंसंट्रेशन एट द टाइम 0 जो इतना था, लेकिन एक ये ऐसे निश्चित समय के बाद
आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम इस इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ पार्ट बचे तो इसका कंसंट्रेशन घट करके कितना हो जाए, ये हो जाए R0/2, मतलब आधा हो जाए। कब? एक निश्चित समय के बाद। तो जब ये एक निश्चित समय के बाद टाइम, जितने समय के बाद इनिशियल कंसंट्रेशन अपना हाफ यूज कर ले या हाफ बचे, तो ऐसे टाइम को, बेसिकली दिस टाइम को, द टाइम ड्यूरेशन एट विच द इनिशियल कंसंट्रेशन बिकम हाफ ऑफ इट्स कंसंट्रेशन, so that particular time it will be known as the half life. ओके, ऐसे टाइम को हम हाफ लाइफ कहते हैं। बच्चों अब यहां पर ये हाफ लाइफ ड्यूरेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन भी होता है। उस एक्सप्रेशन के बेसिस पर आपको न्यूमेरिकल्स भी करने आने चाहिए, और यहां पर मैं समझा देता हूं, बाकी फिर कुछ आप इससे रिलेटेड प्रैक्टिस हम करेंगे। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाफ लाइफ की मीनिंग हमें समझ में आ गई। द टाइम ड्यूरेशन आफ्टर विच द इनिशियल कंसंट्रेशन बिकम्स हाफ ऑफ इट्स कंसंट्रेशन। अब हमें यहाँ पर दो ऑर्डर के दो रिएक्शंस के लिए हाफ लाइफ पीरियड समझना है, जीरो ऑर्डर के लिए और फर्स्ट ऑर्डर के लिए। बच्चों अभी अभी हमने रेट एक्सप्रेशन देखा, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन देखा, जिसमें कि फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ओके, यहां पर मैं लिख देता हूं फॉर जीरो ऑर्डर हाफ लाइफ हम यहां देखेंगे फॉर द जीरो ऑर्डर के लिए K नॉट इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन, द इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t। बच्चों ये एक इक्वेशन हमें मिली। अब हम ये देख रहे हैं कि आधे टाइम के बाद ऐसा टाइम जिस पर कि फाइनल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन सपोज कि अगर जीरो R0 है, ये है इनिशियल कंसंट्रेशन दिस वन, तो फाइनल कंसंट्रेशन हाफ टाइम के बाद, सपोज T, ये T जो लाइफ होती है, टाइम है, उसको हम T हाफ से दिखाते हैं। तो T हाफ पर ये जो कंसंट्रेशन था, फाइनल कंसंट्रेशन, ये पूरे कंसंट्रेशन का, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो गया। ठीक है, मीन टू से कि ये कंसंट्रेशन इस कंसंट्रेशन का आधा हो गया। ठीक है बच्चों, ऐसा। सो यहां पर दिस वन, दिस R इट विल बी इक्वल टू दिस वन, ओके, हाफ हो गया इसका। इस वैल्यू को हम इस एक्सप्रेशन में रखेंगे। नाउ देन आफ्टर इट विल बिकम K naught is equals to R, okay, minus R naught upon, okay, यहां पर इस तरह से, ठीक है, ये अपॉन T। ठीक है बच्चों, आगे अगर हम सॉल्व करेंगे इसको, देन आफ्टर इट विल बिकम K naught is equals to 2R0 minus R0 upon 2T। ठीक है बच्चों, अब क्या हो जाएगा? Now then after K naught it will be 2R minus R, mean to say R0, okay, upon 2T। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। सो ये जो टाइम हम ले रहे हैं, ये टाइम T हाफ टाइम है, या हम यहाँ पर इस तरह से भी कर सकते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पर T हाफ से हम इंडिकेट कर दे रहे हैं। ठीक है, T हाफ एंड हियर इट विल बी द T हाफ। नाउ T हाफ इट विल बी इक्वल टू, और दिस T हाफ इट विल बी इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन दिस, इट विल बिकम, ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। तो T हाफ की वैल्यू हम इस तरह से इनिशियल कंसंट्रेशन को रख करके और ये वैल्यू को निकाल सकते हैं।
ठीक है बच्चों, इस तरह से ये हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का एक्सप्रेशन आ गया। देन आफ्टर वी विल फाइंड आउट द टी हाफ लाइफ टाइम फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं, वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। बच्चों नेक्स्ट वन, हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अभी हमने रेट एक्सप्रेशन देखा, इट वाज द, ठीक है, ये K1 इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T इंटू लॉग R0 अपॉन R और R1। ठीक है, ये हमने देखा बच्चों। अब हाफ लाइफ की अगर हम बात करें तो जो T है वो हमारा T हाफ हो जाएगा और जो फाइनल कंसंट्रेशन है R, ये T हाफ टाइम के बाद इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाएगा, मींस हाफ हो जाएगा। तो इस वैल्यू और इस वैल्यू को भी हम यहां पर पुट करेंगे। Then after, so it will become is equals to 2.303 upon T half into log, okay, R naught upon R naught, okay, upon 2। इसके नीचे upon 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो यहां पर हम 2 लिख सकते हैं, ये नीचे से ऊपर चला गया। R naught को हम यहाँ से काट सकते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन विल कट विद द इनिशियल कंसंट्रेशन। नाउ इट विल बिकम दिस कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, इट विल बी 2.303 अपॉन T हाफ इनटू log 2। log 2 की हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। log 2 की वैल्यू होती है, अगर हम log टेबल देखें, ठीक है बच्चों, एक क्लास हम लॉग टेबल के ऊपर भी लेंगे बाद में कि लॉग टेबल हम कैसे देखते हैं, इसके ऊपर भी आपको एक क्लास देनी होगी, राइट। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू log 2 की वैल्यू होती है, अगर हम लॉग टेबल से देखें log 2 इट विल बी इक्वल टू 0.3010, इसकी लगभग वैल्यू इतनी होती है। हम वैल्यू को रखेंगे तो देन आफ्टर वी विल गेट इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T half into 0.3010। बच्चों इसको अगर हम कैलकुलेट करें और T half को अगर हम इधर ले लें, then it will be near about equals to 0. ये लगभग हो जाएगा 693, ठीक है बच्चों, अपॉन 693.693 0.693 अपॉन ये आ जाएगा K1। ठीक है बच्चों, अब यहां पर अगर आप ये देखिए तो ये देखिए पता चल रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर की में हाफ लाइफ जो पीरियड है वो हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, ये इंडिपेंडेंट हो गई। तो हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इसी एक्सप्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी, उसका कंसंट्रेशन कुछ भी हो। ठीक है बच्चों, इस तरह से इनके सारे क्वेश्चंस को लिख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम